दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो न्यूज़पेपर है उसे पढ़ने का कौन सा सही तरीका है। ठीक है, साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे न्यूज़ है जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो हमें नेगलेक्ट कर देना चाहिए और उन्हें रीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि हमारा जो न्यूज़पेपर है उसे पढ़ने का हमारा आइडियल टाइम कितना होना चाहिए। ठीक है, कहीं हम ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे अपने न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और बहुत ज़्यादा कम टाइम भी नहीं देना हमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आता है कि हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो आपको भी पता है कि जो दो फेमस न्यूज़पेपर है हमारे, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, दोनों अपने आप में बढ़िया है। ठीक है, द हिंदू कुछ लोग करते हैं पढ़ने के लिए, आप वो भी पढ़ सकते हो और चाहे तो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। द हिंदू की मैं बात करूँ तो द हिंदू थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, और जो इंडियन एक्सप्रेस है वो थोड़ा लाइट रहता है, कम पेजेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो थोड़ा क्रिस्प में रहता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, तो इसलिए मैं इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता हूँ खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। ठीक है, और जो हिंदू है वो भी अपने आप में बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी पढ़ सकते हो, बाकी जो पढ़ने का मेथड है वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस है, 25 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो उसका फ्रंट पेज खोल लो आप। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज होता है उसका किसी भी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज। ठीक है, फ्रंट पेज खोलने के बाद आपको क्या करना है कि जितनी भी हेडलाइंस है उन्हें पढ़ लेना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपने पहली हेडलाइन पढ़ी है, रोवर्स फ्रॉम राजस्थान मेक अ स्प्लैश एट एशियाड। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। ठीक है, पता चल गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत आपको जिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्पोज अनक्लेम बॉडीज रिस्पेक्टिवली इफ नो किम कम, ये सुप्रीम कोर्ट पैनल है, इसका स्टेटमेंट है मणिपुर के ऊपर। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो। ठीक है, उसके बाद ये यूएस और कनाडा से रिलेटेड है, जो इंडिया की और कनाडा की जो डिप्लोमेसी चल रही है अभी, उससे रिलेटेड कुछ कमेंट है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, ये आपको रेलेवेंट लग रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ये यूएस लुक्स टू डायल डाउन टेंशन, जयशंकर टेक्स स्वाइप एट ट्रूडो। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब केवल आपको हेडलाइंस पढ़नी है पहले फर्स्ट पे, जो अपना फ्रंट पेज है। ठीक है, फ्रंट पेज पे हेडलाइन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में मेरे को इस न्यूज़पेपर को, इस आर्टिकल को पढ़ना है पूरा या नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यूएस वाला है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से आपको काम आएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनसे रिलेटेड भी ये चीज़ आर्टिकल दे रखा, तो आप ये भी पढ़ना आपको सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ्रंट पेज का है जो पूरा का पूरा एक जिस्ट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रंट पेज पढ़ने के बाद आपको जो जो आपको रिलेवेंट न्यूज़ लग रही है फटाफट आप वहाँ से वो पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आपको सीधे मूव करना है, कहाँ पे, सीधे मूव करना है बिना कुछ सोचे आपको एडिटोरियल में। ठीक है, सीधे मैं एडिटोरियल में जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे आ गया हमारा एडिटोरियल। ठीक है, अब एडिटोरियल जो होता है हमारा किसी भी न्यूज़पेपर का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पोर्शन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वोकेबलरी है, यहाँ पे जो हमारी रीडिंग स्किल है, ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि अगर आप सीएपीएफ पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कि अब जो हमारे ये आर्टिकल्स होते हैं, इनका जो राइटिंग स्टाइल है, इनसे भी हमें एक लर्निंग मिलती है जिसे हम अपने पेपर 2 के प्रिपरेशन में उतार सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपने पढ़ा द इंक्लूजन टेस्ट, उसके बाद आप यहाँ की टैगलाइन पढ़ लो जो ये नीचे लिखी हुई है, द कमिटमेंट टू वुमेन्स एम्पावरमेंट विल बिकम अपरेंट एट द टाइम ऑफ टिकट एलोकेशन बाय पार्टी। ठीक है, तो आपको पता चल गया वुमेन एम्पावरमेंट और ये कुछ पॉलिटिकल से रिलेटेड है, तो आप यह पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद जो ये होता है हमारा, ये हमारे एडिटोरियल होते हैं, ये ओपनिंग अ डोर। ठीक है, ये जेपी मॉर्गन से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है उसके बारे में। ठीक है, ये क्लाइमेट एप्लीकेशन, ये पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या कर लिया, सबसे पहले आपने फ्रंट पेज पढ़ा, उसके बाद आप यहाँ पे आ गए एडिटोरियल पेज पे, आपने सारा एडिटोरियल पढ़ा, यहाँ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक। ठीक है, अच्छा, कई बार यहाँ पे एडिटोरियल में जो ये इंडियन एक्सप्रेस में खास तौर से जो ये वाला एडिटोरियल होता है, ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल होता है, इसमें कई बार किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से या फिर किसी कलाकार से रिलेटेड आ जाता है, तो वो आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद जो अगला पेज आप इंडियन एक्सप्रेस में खोलोगे तो ये इस टाइप का आएगा, इसमें भी यहाँ पे आपका एक आर्टिकल मिलेगा बहुत बड़ा, जैसे यहाँ पे दे रखा गैप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो ये लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड है, ये जो न्यू बिल आया है हमारा भारतीय न्याय संहिता करके, उससे रिलेटेड ये कमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो साइड में इसका एक और आर्टिकल आता है, ग्लीमिंग न्यू एडिफिस क्रैक्स एंड स्टेन्स। अब हम यहाँ पे आपको टैगलाइन से हेडलाइन से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके नीचे ये पढ़ लो, नोट ऑन विच पार्लियामेंट स्पेशल सेशन क्लोज, कम्युनल स्लर फ्रॉम अ रूलिंग पार्टी एमपी डिसअप्यूज ऑफ एनी नोशंस ऑफ स्पेशलनेस और न्यूनेस। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि थोड़ा स्पेशल सेशन जो पार्लियामेंट हुआ उससे रिलेटेड है, तो आपको पता चल गया। ठीक है, वो आके आप ये भी पढ़ सकते हो और एक यहाँ पे ये पढ़ सकते हो अपना जो नीचे वाला है। ठीक है, तो जैसे आपने ये दो पेजेस पढ़े, एक तो हमारा एडिटोरियल पेज ये वाला और एक हमारा ये आइडिया वाला पेज। ठीक है, तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो हाफ ऑफ द न्यूज़पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपने हाफ ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब जब ये आर्टिकल्स आप पढ़ोगे तो इसमें से कई सारे आपको वर्ड मिलेंगे जो आपको मीनिंग उसका समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जिन जिन वर्ड का आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, अब उन सबको अंडरलाइन करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये वाला आर्टिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, अब इस वाला आर्टिकल को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ा। ठीक है, अब इसे पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको इसके मीनिंग समझ में नहीं आ रहे होंगे, आपने क्या करना है, उन सब वर्ड को अंडरलाइन करते रहना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल के अंदर मैंने 5 वर्ड अंडरलाइन कर लिए। ठीक है, अब ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ लो, अब ये मीनिंग सर्च मत करना। ठीक है, उसके बाद जब आप सर्च
आपने जब पूरा आर्टिकल पढ़ लिया तब आप हर एक वर्ड का मीनिंग सर्च करो, ठीक है, और उन्हें फिर समझो। समझने के बाद क्या करना है, आपको रटने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप न्यूज़पेपर तो 5 से 6 महीने तक पढ़ने ही वाले हो रेगुलरली, ठीक है, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये जितने भी आपने वर्ड नोट किए ना, ये मोर और लेस किसी ना किसी आर्टिकल में हमेशा हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। 90% ऑफ द वर्ड्स गेट रिपीटेड, ठीक है। तो ये करो। उसके बाद जो मैंने 5x5 स्ट्रैटेजी बनाई है, जो इंग्लिश वाली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है, उसमें जो जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें पता होगा, जिन लोगों ने नहीं देखी वो CDS 1 2024 की जो हमारे इंग्लिश स्ट्रैटेजी वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। वो वोकैबलरी के मैंने वोकैबलरी के लिए एक 5x5 रूल है, उसे आप फॉलो कर सकते हो। तो जिन बच्चों ने देखी है उनके लिए जैसे मैंने बताया था कि आप 5 जो वर्ड्स हैं न्यूज़पेपर से वो नोट कर सकते हो और अपनी डायरी में लिख सकते हो, या फिर आप 3 भी लिख सकते हो या फिर 4 भी लिख सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से। बस मुद्दा यह है कि ये आपको 5 से 6 महीने तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 4 वर्ड होंगे ये कहीं से भी उठा लो आप, ठीक है। चाहे तो आप इसी आर्टिकल से 4 वर्ड उठा लो, चाहे आप पूरे न्यूज़पेपर से थोड़ा जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 वर्ड लिखते हो वो लिख लो आप अपने डायरी में, ठीक है। तो वहाँ से आप अपने 5x5 रूल चला सकते हो, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, कोई भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लगे तो उसे इग्नोर नहीं करना है, बस आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। भले ही आप उस पर रटो मत, रटने के लिए मैं हमेशा मना करता हूँ, ठीक है। आपको बस जो कोई भी डिफिकल्ट वर्ड हो जो दिखाना आपने, कोई भी चीज़ दिखी बस उसे इग्नोर मत करना आप। ये इसका एक कैच होता है न्यूज़पेपर में पढ़ने से, ठीक है। भले उसे रटना मत, बस उसे अंडरलाइन जरूर कर लेना एक बार, भले उसका गूगल में मतलब देख लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, आप थ्रू द टाइम जब बार बार यही चीज़ करोगे ना, यही एक्सरसाइज करोगे अलग अलग न्यूज़पेपर में, तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी और आपको हर वर्ड का एक मोर और लेस आइडिया मिल जाएगा रफ कि हाँ ये वर्ड इस मोर और लेस इसको मतलब डिनोट करता होगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका एडिटोरियल के हिसाब से, ठीक है। अब एडिटोरियल के बाद आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट पेज जो होता है हमारा एक्सप्लेन का सेक्शन, ठीक है। वो आजकल जो अपना इंडियन एक्सप्रेस है वो आगे देने लग गया है, ठीक है। तो ये वाला जो पेज है एक्सप्लेन पेज, ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पेज हो जाता है, ठीक है। इसमें जैसे हमारे जो भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे नीट से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। उसके बाद कि कोई और टॉपिक जैसे यहाँ पे एल नीनो से रिलेटेड बता रखा है, जो हमारी बारिश अगस्त में बहुत कम हो गई थी और सितंबर में जो हमारी रेन हुई है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे पूरा एनालिसिस दे रखे होते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस हो जाता है, ठीक है। जो हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उस चीज़ पर एनालिसिस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CAPF पेपर 2 के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CDS के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये 5 अलायंस है, जो अभी इंडिया और कनाडा के जो टसल चल रही है, उसके बाद में ये दोबारा न्यूज़ में आ गया 5 आइज अलायंस, जिसमें हमारा कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होते हैं, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात कर रखी है 5 अलायंस से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है ये। उसके बाद जो नीचे है ये एक यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई बार हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके अंदर पूछ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये एक्सप्लेन पेज जो है ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। अब जो आपका न्यूज़पेपर है वो मोर और लेस मैं कहूँगा 90% आपका न्यूज़पेपर पूरा हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहें तो अब न्यूज़पेपर छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और बाकी जो 10% है वो आप क्या करना कि जो ये वर्ल्ड वाला पेज है, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड की न्यूज़ होती है पूरी, इसकी भी हेडलाइंस पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे दे रखा है बाइडेन टू होस्ट लीडर्स ऑफ पैसिफिक आइलैंड टू काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये एक तरह से मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मैं होता तो इसे जरूर पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये चाइना से रिलेटेड है और चाइना में हमारा कई सारा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, मनीला अक्यूजेस बीजिंग ऑफ प्लेसिंग फ्लोटिंग बैरियर इन द साउथ चाइना सी। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि साउथ चाइना सी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ट्रेंडिंग में रहता है। कई बार हमारे SSB में भी हमारे जो लेक्चरेट का टॉपिक होते हैं उसमें साउथ चाइना सी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे नासा के बारे में दे दिया, नासाज फर्स्ट एस्ट्रॉयड सैंपल फ्रॉम डीप स्पेस लैंड ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हो और जो थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। तो ये तो बात करी मैंने क्या पढ़ना है, यहाँ पे आप इतना पढ़ने के बाद आपका जो न्यूज़पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है, आप आराम से उसे रख सकते हो और अपना बाकी सब्जेक्ट उठा सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करी थी मैंने कि मैं आपको यही बताऊँगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या नहीं पढ़ना, मैं क्या नहीं पढ़ना आपको, सबसे पहले तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्राइम जो भी किसी भी प्रकार का क्राइम हो वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो बॉलीवुड से न्यूज़ होती हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स आप अपने इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट है, कई लोगों को इंटरेस्ट होता है अब जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं उनको वो बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, और जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको स्पोर्ट्स पढ़ना पसंद नहीं है, बट आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको करंट अफेयर में हेल्प करेगा, तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं एक दो वो आप अपने करंट अफेयर की मैगजीन जो भी आप फॉलो करोगे या फिर जो भी आप वीडियो देखोगे उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स का सेक्शन आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है वो आप इग्नोर कर सकते हो,
जैसे मैं जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ होती है उसे बहुत ही सरफेस लेवल पे फॉलो करता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके डीप में पढ़ता नहीं हूँ, बस इतना देख लेता हूँ कि हाँ मतलब बिल्कुल सरफेस लेवल पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कि केरला में क्या चल रहा है, यूपी में भी क्या चल रहा है, इस टाइप की चीज़ें आप बिल्कुल सरफेस लेवल पे फॉलो कर सकते हो। आप बिल्कुल डीप में उसे घुसने की जरूरत नहीं है। खासतौर से जो पॉलिटिकल टसल होती है, जैसे ये अलायंस बन गया, इंडिया अलायंस बन गया, ये आपको बिल्कुल भी बिग नो है, ये सब मत पढ़ना आप, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आपका आइडल टाइम क्या होना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने का, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का अब जब स्टार्टिंग में आप पढ़ने जाओगे तो आपको कई सारी प्रॉब्लम होगी, बट आप उन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट मत होना, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अगर आप नए नए न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बट आप धीरे धीरे जैसे जैसे रीड करोगे वो आपका धीरे धीरे वो हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। और बात करो अगर टाइम की, तो आइडल टाइम आपका क्या होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में आपको 1 से लेकर 1.5 घंटा आपको आराम से लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1.5 घंटा आपको लग रहा है, कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप यहाँ से पढ़ो, आप 1.5 घंटे में आराम से पढ़ो न्यूज़पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोशिश करो कि ये जो न्यूज़पेपर है धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने 1 घंटे पे ले आओ, 1 आवर पे ले आओ, ठीक है। 1 आवर इज़ द परफेक्ट टाइम, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं 45 मिनट्स, अगर आप 45 मिनट्स पे ला सकते हो तो वो और भी अच्छा है, ठीक है। बाकी जो 1 आवर है वो एक आइडल टाइम होता है जिसमें आपकी सारी न्यूज़ कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो 1 घंटा आप न्यूज़पेपर को दो आराम से और उसे पढ़ो, ठीक है। और बाकी आप स्टार्टिंग में आपको 1.5 घंटा लगेगा तो आप उसमें पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मेरे को ऐसा लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि जो मैंने चीज़ नहीं कवर करी है वो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं हर डीएम का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और सीडीएस से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, सीडीएस प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।